गौर करते हैं, एक बार महाराज अज ने यज्ञ कराया था और यज्ञ कराया है तो वो यज्ञ अपने गुरु वशिष्ठ पे कराया था। यज्ञ जब पूरा हुआ तो महाराज अज ने जवाब दिया है कि गुरुदेव आपने हमारा यज्ञ किया है तो आपके यज्ञ की दक्षिणा बनती है तो तुम कुछ मांग लो। जब इतनी बात कही है कि कुछ मांग लीजिए तो वशिष्ठ जी बोले हैं, जवाब दिया है कि बेटा तुम सोच लो, तुम मांगने की तो कह रहे हो लेकिन हम दक्षिणा में कुछ भी मांग सकते हैं। जब इतनी बात कही है कि हम दक्षिणा में कुछ भी मांग सकते हैं तो महाराज आज बोले गुरुदेव आप मांग के तो देखिए, आप जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वशिष्ठ जी बोले कि बेटा आज अभी भी सोच लो, मैं दक्षिणा में कुछ भी मांग सकता हूँ। महाराज आज बोले हैं गुरुदेव आप मांग के तो देखिए और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। वशिष्ठ जी फिर भी कहने लगे हैं बेटा अभी भी सोच लो। महाराज आज कहने लगे हैं गुरुदेव आप चिंता नहीं कीजिए, तुम मांगे तो देखिए। तो महाराज आज बोले हैं, जवाब दिया है कि गुरुदेव आप मांगो, दिल खोल के मांगो। तो वशिष्ठ जी बोले कि बेटा अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो हमें केवल वो दे दीजिए जो तुमने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से कमाया हो, वही हमें दे दीजिए। तो याद रखना राजा महाराजाओं के यहाँ पर अपनी मेहनत का कुछ नहीं होता है। वशिष्ठ जी ने जब इतनी बात कही है तो महाराज अज ने जवाब दिया है। महाराज अज ने क्या किया, अपने गले का हार उतारा और वशिष्ठ जी को देने लगे हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि बेटा आज ये भी तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का नहीं है, हमें केवल तुम्हारी मेहनत का ही चाहिए। तो महाराज अज ने जवाब दिया है ठीक है, अगर तुम हमारी मेहनत का कुछ लेना चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय देना होगा। वशिष्ठ जी बोले हैं ठीक है। उसी समय महाराज अज ने क्या किया है कि एक जंगल की तरफ चले गए हैं। जंगल की तरफ चले गए हैं। जंगल में जाकर के उन्होंने लकड़ियों को तोड़ा और लकड़ियों को जब तोड़ा है उन्हें इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में सुबह का टाइम था, थोड़ा अंधेरा सा था। उन लकड़ियों को लेकर के और अपनी सीमा में रख ली है। अपनी सीमा में ले जा करके जब रख ली है, अब तो खरीदने वाले लोग आते हैं। जवाब दिया है अरे भाई इन लकड़ियों की क्या कीमत है। जवाब दिया है अरे भाई हमें बताइए इन लकड़ियों की क्या कीमत है। लेकिन याद रखना महाराज अज ने वही बात कह दी कि हमें जो तुमने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से कमाया हो वही हमें दे दो लकड़ियां।
ले जाओ। खरीदने वाले लोग सोचने लगे अरे भाई ये तो बहुत अच्छा मौका है, इससे बढ़िया तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो उसी समय उन्होंने क्या किया है, अपनी जेब से 1 रुपया निकाला था, अपनी जेब से 1 रुपया निकाला है और महाराज अज को दिया है। जवाब दिया है भाई ये 1 रुपया ले लीजिए और हमें लकड़ियां दे दीजिए। हमने अपनी जिंदगी में यही 1 रुपया कमा पाया है। उसी समय महाराज अज ने वो 1 रुपया लिया और ले करके अपने महलों की तरफ पहुंचे हैं। महलों में जब पहुंचे हैं, वशिष्ठ जी ने जब देखा तो जवाब दिया अरे भाई कुछ कमा के लाए हो या फिर ऐसे ही चले आए? अरे कुछ कमा के लाए हो या फिर ऐसे ही चले आए हो? महाराज अज ने जवाब दिया है हाँ गुरुदेव, कमा के तो लाया हूँ, लेकिन कितना कमा के लाया हूँ, इतना कमा के लाया हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप मंजूर करोगे या नहीं करोगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, जवाब दिया है बेटा अरे दिखाओ तो सही, ऐसी क्या चीज इतना कितना कमा के लाया जो हम मंजूर नहीं कर सकते। तो हुआ क्या है, महाराज अज ने वही 1 रुपया अपनी जेब से निकाला और वशिष्ठ जी को दिया है। जवाब दिया गुरुदेव मैंने अपनी जिंदगी में यही 1 रुपया कमा पाया है, अगर आपको मंजूर हो तो ले लीजिए। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया बेटा हमें मंजूर है, हमें यही 1 रुपया दे दीजिए। इधर वही 1 रुपया लेकर के वशिष्ठ जी अपने घर की तरफ चले हैं। जब अपने घर की तरफ जब चले हैं, इधर वशिष्ठ जी की पत्नी जो अरुंधति थी वो अपने मन में विचार कर रही है कि आज तो हमारे महाराज राजा महाराजाओं के यहाँ पर यज्ञ करने गए हैं, तो न जाने कितनी बड़ी सौदा मिलेगी। अरे वो तो राजा महाराजा है, न जाने दक्षिणा में कितनी बड़ी सौदा दे सकता है। लेकिन जब सोच रही है तब तक वशिष्ठ जी पहुंच गए हैं। वशिष्ठ जी जब पहुंचे, अरुंधति ने जब देखा है तो जवाब दिया है कि स्वामी जी आज तो तुम्हें बहुत समय लग गया। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया अरे भाई बड़ा यज्ञ था तो समय तो लगेगा ही। तो अरुंधति ने जवाब दिया है कि महाराज आप तो राजा महाराजाओं के यहाँ पर यज्ञ करने गए थे, हमें बताइए उस राजा ने आपको क्या दिया है? उस राजा ने आपको क्या दिया है? अरे वो तो बहुत बड़ा राजा है, उसने पता नहीं कितनी बड़ी सौदा दी होगी। तो वशिष्ठ जी बोले हैं, जवाब दिया हाँ हमें उस राजा ने इतनी बड़ी सौदा दी है, इतनी बड़ी सौदा दी है जो कि कोई नहीं दे सकता है। अरुंधति ने जवाब दिया है, कहने लगी है अरे महाराज हमें दिखाओ तो सही, ऐसी कौन सी चीज दी है जो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन याद रखना उसी समय वशिष्ठ जी ने क्या किया, अपनी जेब से वही 1 रुपया निकाला है। 1 रुपया जब निकाला और अरुंधति को दिया है। अरुंधति ने क्या किया है, उस 1 रुपया को जब देखा तो जवाब दिया है कि स्वामी जी उस राजा को ये 1 रुपया देने में शर्म नहीं आई? अरे आप भी लेकर के चले आया। अरे वो तो इतना बड़ा राजा है और उसने यही 1 रुपया दिया है। अरुंधति ने क्या किया, वो 1 रुपया अपने हाथ में लिया है और इतनी जोर से फेंका, इतनी जोर से फेंका
महाराज अज की सीमा में जाकर के गिरा। हुआ क्या, महाराज अज की जब सीमा में जाकर के गिरा तो वो 1 रुपया उसी जगह पर गड़ जाता है। जब वो 1 रुपया गड़ा है तो उसी जगह कुछ समय के बाद वहां एक पेड़ निकलना शुरू हो गया। पेड़ जब निकलना शुरू हुआ है, अब तो पेड़ थोड़ा बड़ा हुआ तो उस पर सोने के मुकुट आने लगे हैं। जब सोने के मुकुट आने लगे, महाराज अज को जब यह सूचना दी गई है तो महाराज अज ने क्या किया, उन सोने के मुकुटों को तोड़वा करके रखवा लिया है और मन में विचार किया है, अरे भाई अगर इसके ऊपर सोने के मुकुट है तो इसके अंदर क्या होगा। अरे इसके ऊपर जब सोने के मुकुट है तो इसके अंदर क्या होगा। तो उसी समय महाराज अज ने क्या किया है कि उस पेड़ की खुदाई शुरू करवा दी है। खुदाई जब शुरू करवाई है तो एक सोने का रथ निकला, लेकिन जब वो सोने का रथ निकला है तो वो आकाश मंडल की तरफ चला गया है। आकाश मंडल की तरफ जब चला गया, थोड़ी और खुदाई करवाई तो एक और सोने का रथ निकला, लेकिन वो भी आकाश मंडल की तरफ चला गया है। कुछ समय के बाद में थोड़ी और खुदाई करवाई, एक और सोने का रथ निकला, लेकिन वो भी आकाश मंडल की तरफ चला गया। ऐसे ही खुदाई करवाते रहे तो 9 रथ सोने के निकले थे। 9 रथ सोने के निकले थे, लेकिन 9 रथ आकाश मंडल की तरफ चले गए। थोड़ी और खुदाई करवाई तो 10वां रथ निकला और उस पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। जब 10वां रथ जब निकला है तो उस पर छोटा सा बच्चा खेल रहा। महाराज अज ने उस बच्चे को गोदी में उठाया, अपने महलों में ले गए हैं। तो उस बच्चे का नाम दशरथ पड़ा था, क्योंकि